तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि अपना सवाल क्या कह रहा है। तो अपना सवाल जेईई एडवांस 2023 में आया हुआ सवाल है और डिफरेंशियल इक्वेशन से यह सवाल आया है। सवाल बड़ा शानदार है, जरा इधर देखिएगा। एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है और ये कहा गया है कि लेट वाई एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके सोल्यूशन को हमने एक फंक्शन दिया है वाई एक्स। एक कर्व जो निकल के आएगा सोल्यूशन उसका, वो कर्व वाई एक्स है और वाई 2/7 होगा। और ऐसा होने पर आपको यह बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दी वाई एक्स, जो कर्व आप निकालेंगे मेहनत करके, चेक करके कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस होगी, वेरिएबल सेपरेबल होगी, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल होगी, लीनियर होगी, कौन सी टाइप की लीनियर होगी। ये सारी चीजें देखने के बाद जब इक्वेशन आपको सॉल्व करके आएगी तो आपको ये बताना है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस प्रकार की है और यहां पर मुझे y एक बार देखने को मिला है, तो मुझे पूरा पूरा इस बात का फील हो रहा है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं। नजरें यहीं रहनी चाहिए भाई। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 और सामने आ जाएगा माइनस 2x और एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 5 रफा दफा हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 5। और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसमें जो p है वो माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 है और जो q है वो माइनस 2x टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 है। और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से टाइप की है? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के टाइप की है। और इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p यानी दिस माइनस बाहर ले लीजिएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 dx और साफ जाहिर है नीचे वाले को t मान ऊपर वाला कट जाएगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो रहा है ध्यान से देखते रहिएगा, ये हो जाएगा log एक्स स्क्वायर माइनस 5 और ये वाला जो माइनस 1 है ये यहां आ जाएगा, ई लॉग गायब, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब आप अपना आंसर जो लिखेंगे वो लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी y इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 यानी y बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q। और q आपका है ये माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 और dx। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस c, तो ये आ जाएगा y बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू, इतना आसान सवाल तो आपको सीबीएसई में देखने को नहीं मिलेगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में इतना आसान सवाल देखने को नहीं मिलेगा। माइनस 2 बाहर है, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये कट जाएगा। तो y बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस सी। जब x की वैल्यू 2 होगी तो y 7 होगा। एट x2 y 7, x को 2 डाल दो, y को 7 डाल दो, 7 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इज प्लस सी। तो c की वैल्यू यहां से माइनस का 3 आ रही है, उठा के वापस डाल दो यहां पर, आपको एग्जैक्टली अपना कर्व पता लग जाएगा। तो आपका कर्व हो जाएगा y बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो यहां से आपका कर्व आ जाएगा y इज इक्वल टू नेगेटिव कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5। और ये जो कर्व आया है yx नाम का, इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी। तो इस वाले कर्व की आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, इस पूरे की मैक्सिमम बतानी है। तो नेगेटिव टाइम समथिंग है, तो अगर पूरे की मैक्सिमम बतानी है तो इतने हिस्से की आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए कुछ मान लो आपने यू मान लिया सिर्फ अच्छा दिखने के लिए। और अगर आप समझदार हैं तो आप एक्स स्क्वायर को एक्स मान लो, नहीं तो आप एक्स स्क्वायर को वाई मान लो अच्छा दिखने के लिए। तो ये क्या होगा, ये वाई प्लस 3 सिर्फ इतनी हिस्सा और y माइनस 5, तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। और इस क्वाड्रेटिक के दो रूट हो जाएंगे, एक माइनस 3 पर और एक 5 पर, और अपवर्ड फेसिंग होगा तो ये इस तरीके से क्वाड्रेटिक बनेगा। तो इसका जो लोएस्ट पॉइंट मिलेगा वो माइनस 3 और 5 के बीच में मिलेगा, यानी कि माइनस 3 प्लस 5 बाई 2 इनका मिड पॉइंट होगा तो 1 पर मिलेगा, यानी ये 1 होगा। नीचे कितना होगा इससे फर्क नहीं है, इन दोनों के बीच में 1 पर होगा।
तो 1 डालने पर आपको इसका 1 डालने पर आपको इसका क्या मिलेगा, मिनिमम पता लग जाएगा इसका 1 डालने पर। तो जब आप इसमें 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 3 3, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 4, माइनस बाहर है, ये 4 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 माइनस 4। तो इसका मिनिमम जो आपको मिल रहा है वो -16, लेकिन एक और बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का 16 y मैक्स, y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 16 होगी। मैंने क्या किया, ये दोनों ही स्क्वायर थे इसलिए मैंने इसे एक बार x मान लिया, मतलब मान लो सिर्फ x है, तो ये x प्लस 3 x माइनस 5 क्वाड्रेटिक हो जाएगा ना, और क्वाड्रेटिक तो आप समझते ही है ना, क्वाड्रेटिक का एक रूट ये है, एक ये। तो जो मिनिमम मिलेगा और अपवर्ड फेसिंग है क्योंकि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो जो उसका वर्टेक्स मिलेगा वो यहीं पर तो मिलेगा। तो ये लोएस्ट कहां हुआ है, यहां पर, और ये पॉइंट x पर कितना रहा होगा, -3 + 5 के बीचों बीच रहा होगा ना, तो -3 + 5 2/2 दैट इज 1, 1 पर मिनिमम रहा होगा। तो x एट x इज इक्वल टू 1 पर मिनिमम रहा होगा, x को 1 डाल दिया, काम खत्म। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया।